नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मैथ में जो आपको परसेंटेज का टॉपिक था वो मूल रूप से मोटे तौर पर कंप्लीट हो चुका है और उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मैसेज करना जरूर, आपको आंसर बता दिया जाएगा। और उसमें एक पार्ट था जो आपके मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन आता है, उनके लिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि मिश्रण का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक है, तो उस अलग से टॉपिक में आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि वर्गमूल निकालने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी कि अब आप आराम से वर्गमूल निकाल सकते हो। किस प्रकार वर्गमूल निकाले कि आसानी से मात्र आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, मात्र अंगुलियों पर आप चुटकियों में आंसर दे सकते हो। तो उस ट्रिक के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक चीज आपको याद रखना है कि किस प्रकार हमें सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करना है कि इकाई का अंक हम किस प्रकार ज्ञात करें। कि इकाई का अंक के लिए आपको जैसे पता है कि एक का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100। तो इतना सा आपको याद रखना है और इसके लिए आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज आपको याद रखना है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। देखो यहाँ पर भी जो पूर्ण वर्ग संख्या उसके इकाई का अंक 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि 1 कहां से आएगा, या तो 1 से आएगा और या 9 से आएगा। यानी अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 होगा, या 9 है तो भी इकाई का अंक क्या हो सकता है 1। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 4 किससे आएगा, या तो आएगा 2 से और ये आएगा 8 से। यानी 2 और 8 से इकाई का अंक 4 आ सकता है। अब हम बात करें कि यहाँ पर 9 आ रहा है और देखो यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो 9 किससे आएगा, या तो आपके आएगा 3 से और ये आपके आएगा 7 से। उसके बाद अगर हम बात करें 6 की, तो 6 किससे आ रहा है, या तो आपके आ रहा है 4 से और ये आ रहा है 6 से। और 5 केवल और केवल किससे आएगा, ये 5 केवल और 5 से आएगा, और 0 है वो किससे आएगा 0 से। अब देखो हमने क्या क्या अंक छोड़ा है कि 2, 3, 7 और 8, ये जो 4 अंक है ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक कभी भी नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर काम में नहीं लिया। केवल आपको याद रखना है कि अगर संख्या के इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 1 और 9 में से एक अंक होगा, और वो कौन सा होगा आपको बताऊंगा। अगर वर्गमूल में इकाई का अंक संख्या की इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में 2 या 8 होगा। अगर 9 है तो 3 और 7 होगा। अगर 6 है तो 4 और 6 होगा। अगर 5 है तो 5 ही होगा, और अगर 0 है तो 0 होगा। तो ये चीज आपको मूल रूप से ध्यान रखना है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो इनसे आप ज्ञात कर लोगे इकाई का अंक, और इकाई का अंक ज्ञात करने के बाद हम आराम से उसके दायिक अंक या सैकड़ा अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं किस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके 144, ये क्वेश्चन आपके, और 144 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि वर्गमूल की अगर हम बात करते हैं तो 2 का जोड़ा बनता है, और पीछे से आपको 2 का जोड़ा बनाना है। और अभी आपको बताया था कि 1 किससे आएगा, 1 और 9 से, 2 आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, जो आपके 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, या तो आपके 2 से या 8 से, 5 केवल 5 से आएगा, और 6 4 से भी आ सकता है और 6 से भी आ सकता है, 7 8 नहीं आएगा, और 9 आपके आएगा या तो 3 से और या 7 से। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 का जोड़ा बना है, इकाई का अंक 4 है, तो 4 किससे आएगा, या तो 2 से आएगा और या 8 से आएगा। यानी इकाई का अंक या तो होगा 2 और या होगा 8।
अब हम बात करें कि जो बाकी जो संख्या बच रही है, आपको इससे तुरंत छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। तुरंत छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकती है? छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो आपको देखना है कि एक से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? एक है, दो का वर्ग 4 ज्यादा हो जाएगा, तो एक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये दोनों क्या है? इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या एक। और एक चीज और ध्यान देना, ये जो संख्या लिखी हुई है इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इसको तुरंत आगे वाले संख्या से गुणा करना है। तो तुरंत आगे वाली संख्या से गुणा करें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब आपको ध्यान देना है कि अगर ये अंक इससे छोटा है तो छोटी संख्या काम आएगी, बड़ा है तो बड़ी संख्या काम आएगी। अगर दोनों बराबर है तो हमेशा आपके बड़ी संख्या काम में आएगी। अब हम बात करें कि इन दोनों में से ये संख्या क्या है? छोटी है। तो इन दोनों में से छोटा अंक कौन हुआ? 2। तो आपको पता हो जाएगा कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 और दाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आपको 144 है, इस 144 का जो वर्ग मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन के सामने है कि 289। तो 289 में 9 किससे आएगा? 3 और 7 से आएगा। अब हम बात करें कि 2 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 1 है। और 1 को गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो ये आपके हो जाएगा 2 एकम 2। अब बताना ये संख्या छोटी है, बड़ी है या बराबर है? तो हमें पता है ये दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या आपको काम में लेना है। तो बड़ी संख्या काम में लें तो बड़ी संख्या की बात करें तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 और दाई का अंक आपकी क्या हो जाएगा? 1। तो आपके जो 289 था, इस 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 17। इसी प्रकार हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके 676। अगर हम बात करें कि 6 किससे आएगा? 4 या 6 से। और 6 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वही 2 है, क्योंकि 3 का वर्गमूल ज्यादा होगा। तो 2 को गुणा करेंगे 3 से तो ये क्या हो जाएगा? 6। अब हमें पता है कि ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों बराबर है तो आपको पता है कि हमेशा बड़ी संख्या काम में लेना है। और बड़ी संख्या आपके पास क्या है? 6। तो इकाई का अंक 6 हो गया और दाई का अंक क्या हो जाएगा? 2। यानी 626 का जो वर्गमूल की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 26। इसी प्रकार हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। 4 अंकों की संख्या है और 4 अंकों की संख्या कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। 56 की बात करें तो 6 आएगा 4 और 6 से। अब हम बात करें कि 11 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3 होगी। 4 का वर्ग 16 ज्यादा हो जाएगा। तो 3 × 4 ये कितना हो जाएगा? 12। ये यहाँ पर 4 कहां से आ रहा है? इसको तुरंत आगे वाली संख्या से गुणा करना है। तो अब देखो जो 11 है वो 12 से छोटा है, तो आपको छोटी संख्या काम में लेना है। तो इकाई का अंक आपके 4 हो गया और दाई का अंक क्या हो जाएगा? 3। तो आपके 1156 है। 1156 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 34। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2209। ध्यान देना है 09 तो 9 किससे आएगा? 3 और 7 से। 3 3 9 और 7 7 49। अब बात करें कि 22 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 चौक 16, 5 पंजे 25 ज्यादा होगा। तो 4 को गुणा करेंगे 5 से तो 4 पंजे क्या हो जाएगा? 20। तो अब हम बात करें कि 22 है वो 20 से बड़ा है। 22 है वो 20 से बड़ा है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? 7। तो इकाई का अंक हो गया 7 और दाई का अंक हो गया 4। तो आपके इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 47। इसी प्रकार का हम छठा क्वेश्चन देखें। आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके बनेगा छठा क्वेश्चन 2704। अब इसकी अगर हम बात करें तो वही चीज है। 4 किससे आएगा? 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। या आपके हो जाएगा 8 8 64। 2 से भी आ सकता है, 8 से भी आ सकता है।
और 27 की बात करें तो 27 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 5 होगी। 25 है तो ये हो जाएगा 5 और 5 को गुणा करेंगे 6 से तो 5 छक्के कितना होगा? 30। यानी जो 27 है वो 30 से छोटा है तो छोटी संख्या क्या है? 2। तो इकाई का अंक हो गया 2 और दाई का अंक कितना है? 5। तो ये आपके जो वर्गमूल है 2704 का वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 52। चलो हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो वही चीज हो गई, एक से एक आएगा और एक ही से आएगा 9 से कि 9 9 81। अब 37 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 36 होगी। इसका वर्ग है 6 का वर्ग है तो 6 × 7 6 सत्ते क्या होगा? 42। और आपको पता है कि जो 37 है वो 42 से छोटा है तो 37 इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और दाई का अंक जो आपके बनेगा वो क्या हो जाएगा? 6। इकाई का अंक 1 और दाई का अंक 6। तो इसका जो वर्गमूल होगा 37 21 का जो वर्गमूल बनेगा वो आपके क्या हो जाएगा? 61। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 72 25 इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो आपको बताया कि 5 का क्या होगा? 5। 72 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 ज्यादा हो जाएगा तो 8 का वर्ग लेंगे तो 8 × 9 8 9 कितना होगा? 72। अगर दोनों बराबर है तो हम बड़ी संख्या काम में लेते हैं, लेकिन 5 अकेला अंक आएगा, कितनी बार 5 को गुणा कर लो 5 ही आएगा। तो न कोई छोटी संख्या हम कह सकते हैं न कोई बड़ी संख्या कह सकते हैं। इसका जो वर्गमूल होगा इकाई का अंक कितना हो गया? 5 और दाई का अंक कितना हो जाएगा? 8। तो ये आपके इसका वर्गमूल हो जाएगा 85। ये हो गया आपके 8 क्वेश्चन हो गए। और 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार का आपके सामने लिखा हुआ है। 9वां क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके 9604। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो 4 किससे आएगा? 2 दूनी 4 और ये आपके हो जाएगा 8 8 64। वही बात आ गई। और 96 से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और 9 × 10 कितना हो जाएगा? 90। यानी जो 96 है वो 90 से बड़ा है तो आपको बड़ा अंक काम में लेना है। इकाई का अंक 8 होगा और दाई का अंक 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 98। तो यहाँ तक हमने बात की थी कि स्वतः की जो संख्या है उनका वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि 3 अंकों की संख्या अगर दे दे, क्योंकि वर्गमूल का क्वेश्चन आपके 5 अंकों तक पूछा जाता है। मूल रूप से छोटे एग्जाम में 4 अंकों तक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पूछे, जैसे भी एलडीसी में पूछा था, जो वर्गमूल था वो 5 अंकों तक था और जो आपके घनमूल था वो पूरे 6 अंकों तक था। और 5 अंकों की हम बात करें तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसको देखें तो वही चीज है, जोड़ा 2 का ही बनेगा, 3 का जोड़ा आपको नहीं बनाना है। तो 6 किससे आएगा? 4 और 6 से। अब हम बात करें 134 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। आपको लगभग 20 तक वर्ग याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11 का वर्ग 121 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 ज्यादा हो गया तो ये आप लोगे 11 और 11 × 12 ये कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 एकम 12 हो जाएगा 13, यानी 132। अब हमें पता है कि 134 132 से बड़ा है तो बड़ी संख्या 6, इकाई का अंक 6 और दाई की जगह आपको क्या लिखना है? जो संख्या यहाँ पर लिखी है जैसे का जैसे, तो आपके 13,456 है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 116। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है 22,201। इसकी हम बात करें तो लास्ट वाले 2 अंक है, 2 अंक 1 से 1 आएगा, यह क्या बनेगा? 9 बनेगा
और अब हम बात करें कि जो बाकी जो संख्या बच रही है किसके वर्ग के नजदीक है। देखो 16 का वर्ग 196 होगा, 17 का वर्ग 289 होगा, 17 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा तो हम किसका वर्ग लेंगे, 16 का वर्ग लेंगे और ये आपके हो जाएगा 16 इंटू 17 और ये हो जाएगा आपके 70 छक्के 102 असल के 10, 17 कम 10 17 और 10 कितना हो जाएगा 27। अब आपको पता है कि जो 222 है वो 272 से छोटा है, 222 272 से छोटा है तो छोटी संख्या क्या है 1, इकाई का अंक 1 हो गया और दाई की जगह क्या हो जाएगा 16, तो ये आपके जो वर्गमूल है वो कितना बढ़ जाएगा 161। तो इस प्रकार हमने देखा था 5 अंकों की संख्या का एक वर्गमूल। हम और देखते हैं कि 12वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 32,761, 32,761 ये भी आपके पास 5 अंकों की संख्या है। तो लास्ट वाले 2 अंकों से 1 आ जाएगा 9 आ जाएगा और 327 की अगर हम बात करें तो 18 का वर्ग 324 होगा और 19 का वर्ग 361 होगा, तो 19 का वर्ग ज्यादा हो गया तो 18 लेंगे, 18 इंटू कितना हो जाएगा 19। अगर इसको हम सरल करें तो 18 9 162 असल के 16, 18 और 16 कितना हो जाएगा 24। तो अब आपको पता है कि जो 327 है वो 342 से छोटा है, तो इसमें छोटी संख्या क्या है, इकाई का अंक 1 हो जाएगा और दाई की जगह क्या हो जाएगा 18, तो 32,761 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 181। इस प्रकार अगर आपको 20 तक याद है तो लगभग आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो, आपके इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इस प्रकार आप वर्गमूल आराम से ज्ञात कर सकते हो। और अब हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसी टाइप से जो आपके घनमूल निकाला जाए। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज में ध्यान देने योग्य है, लेकिन घनमूल इससे भी आसान होगा, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं।